जो विधायक हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि फंड नहीं। बातें हैं हजारीबाग में, अगर ऐसी बातें हैं तो हम दिखवा लेंगे और उसका जांच कराकर हम कार्रवाई भी करेंगे। सभी लोग बोल रहे कि रिम्स को जो है मेरे क्षेत्र में बनना चाहिए। जयराम महतो बोल रहे कि डुमरी बना दे, निर्मल महतो बोल रहे मांडू बना दे। सभी जमीन देने के लिए भी तैयार है। अगर लगेगा कि नहीं आदिवासी का बहुत अहित कर रहा है कोई, तो नहीं बनेगा रिम्स। और क्या है, झारखंड रिम्स का जो लोड है न केवल झारखंड का बल्कि दूसरे राज्यों का पेशेंट यहाँ आ रहे हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो राजनीति कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। आदिवासियों की ज़मीन में आरएसएस का कार्यालय, आदिवासी के ज़मीन में भाजपा का कार्यालय। एनीथिंग मोर? सर, नए जो विधायक हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि फंड नहीं। नए विधायक कौन? प्रदीप प्रसाद हजारीबाग के, वो भी बोल रहे हैं। अब देखिए, नए विधायकों को एक पाठशाला की आवश्यकता है और मैं तो आग्रह करूंगा हमारे स्पीकर महोदय से कि जो नए विधायक हैं उनको कम से कम नियमावली पढ़ाया जाए, एक पाठशाला का आयोजन कराया जाए और उनको बताया जाए कि विधायकी क्या होती है, विधायकी गरिमा क्या होती है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, सदन में कैसा आचरण होना चाहिए, सदन में कैसा क्वेश्चन करना चाहिए, सदन में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो एक आवश्यक है, हमको लगता है इसकी रिक्वायरमेंट है, एक पाठशाला का आयोजन होना चाहिए। अच्छा, हजारीबाग में जिला परिषद की बिल्डिंग में आरोग्यम अस्पताल चल रहा है, बताया जा रहा है उसमें कई गड़बड़ियाँ हैं, इसको लेकर क्या बोलेंगे? अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद सारी गड़बड़ियाँ स्टार्ट हो गया क्या आप लोग का? इसका मतलब काम हो रहा है, काम हो रहा है तो गड़बड़ी पाई जा रही है। इससे पहले तो हम तो 15 साल से आप लोग के साथ हम लोग समय बिता रहे हैं। आप लोग कभी लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री से पूछे ही नहीं कभी। ले देखिए इरफान साहब, तो निश्चित तौर पर काम हो रहा है तो गड़बड़ी सामने आ रही है, गड़बड़ी सामने आ रही है तो आप लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो बातें हैं हजारीबाग में, अगर ऐसी बातें हैं तो हम दिखवा लेंगे और उसका जांच कराकर हम कार्रवाई भी करेंगे। मंत्री जी, जितने विधायक हैं विपक्षी पार्टी से लेकर राज्य पार्टी के, सभी लोग बोल रहे कि रिम्स को जो है मेरे क्षेत्र में बनना चाहिए। जयराम महतो बोल रहे कि डुमरी बना दे, निर्मल महतो बोल रहे मांडू बना दे। सभी जमीन देने के लिए भी तैयार है, सभी अपनी अपनी जमीन देने के लिए भी तैयार। यही मैंने जामतला से भी कई लोग फ़ोन कर रहा है कि सर छोड़ दीजिए ना, यहीं बना दीजिए। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जब आप मजबूती से कोई प्रयास करेंगे तो जो विधायक डिमांड कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर वो जनता के प्रति समर्पित है, संवेदनशील हैं। और जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो राजनीति कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। अगर उनको पता ही नहीं होता है कि जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, जो लोग सिम्स का विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि इन लोगों ने कभी मरीज का इलाज कराया ही नहीं। इन लोगों ने इनके कभी मरीजों के प्रति संवेदना रही नहीं होगी, कभी किसी मरीज को एडमिट कराया ही नहीं होगा इन लोगों ने। मैं तो वैसे लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप आइए और चलिए रिम्स, चलिए कोई भी हॉस्पिटल चलिए ना मेरे साथ, देखिए क्या हाल है वहाँ। आज कहते हैं रिम्स का ये हाल है, रिम्स बद हाल है, तो रिम्स ठीक कैसे करूँगा भाई? मैं नया बनेगा उसके बाद ना शिफ्ट करेगा मरीज वहाँ, तब ना ठीक होगा। लोड ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है। झारखंड रिम्स का जो लोड है न केवल झारखंड का बल्कि दूसरे राज्यों का पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। उन लोगों को लगता नहीं झारखंड का भी इलाज ठीक हो रहा है, रिम्स का इलाज ठीक हो रहा है, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं। तो लोड ज़्यादा है और खामियां निकालते हैं, और जिस खामियों को दूर करना चाहता हूँ तो नेतागिरी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और युवा लड़का को, बच्चा लोग को लाकर विरोध करवा रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सद्बुद्धि दे। बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, क्या किया आपने? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? आप पहले मुख्यमंत्री थे, पैसा ज़्यादा था, आप राज्य को संवार सकते थे। एक रिम्स क्या 5-6 रिम्स बना सकते थे, कई मेडिकल कॉलेज बना सकते थे, आपने नहीं बनाया और अब आपको खामियां नजर आ रही है। आज हम चंपईदास से मिले तो चंपईदास बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं, इरफान साहब मत बोलिए। हम क्या कर रहे हैं दादा? आप बोले नहीं हम गए नहीं, हम नहीं गए। हम लोग गए नहीं तो बोले मीडिया में नहीं गए। ये क्या हो रहा है? अब हम हमारे आदिवासी लोगों को क्या दिखा रहे हैं आप? बड़ा हितैषी हैं क्या आप लोग? झारखंड आदिवासियों के लिए लिया गया है, इतना बड़ा झारखंड है, छोटा सा में अगर हम रिम्स बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे तो दिक्कत क्या हो रहा है? तो बोले नहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, छोड़ो। तो ये हाल है इन लोगों का, बताइए। चंपईदाही तो जनता की अदालत लगा रहे हैं वहाँ पर, 1 से 1.5 लाख लोग जो है वहाँ पर पहुँचेंगे, उनसे बात करेंगे अक्टूबर में।
इनके पास तो मुद्दा नहीं है ना, मैंने कहा ना, मुद्दे का अभाव है। और रिम्स आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से बन रहा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मैंने छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री जी के विवेक पर छोड़ दिया है और मुख्यमंत्री जी ही निर्णय लेंगे। और अगर लगेगा कि नहीं आदिवासी का बहुत अहित कर रहा है कोई, तो नहीं बनेगा रिम्स। और क्या है, मैं तो उनका हित नहीं करूँगा, नेतागिरी करने का तो मौका नहीं दूंगा ना लोग को। आदिवासियों की ज़मीन में आरएसएस का कार्यालय, आदिवासी के ज़मीन में भाजपा का कार्यालय, बंदूक के नोक पर जामताड़ा में वहाँ आदिवासी का ज़मीन, आज भी वो महिला वहाँ रोती है, बच्चों के साथ वहीं खड़ी रहती है। रघुवर दास के समय में बंदूक के नोक पर उसको खाली करा दिया, उसको ज़मीन छीन लिया और भाजपा का कार्यालय बना दिया। और आज जब मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ तो आप नकली हितैषी बन रहे हैं क्या? इसका जवाब तो देना होगा, जनता को हिसाब देना होगा। मैं तो क्या, मैं तो आई एम गिविंग माई बेस्ट एफर्ट, दैट्स ऑल।